225 करोड़ के राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें गजेनार कोटरीपाल मार्ग पर सबरी नदी में पुल निर्माण 11 करोड़, एकलव्य आदिवासी परिसर भवन 15 करोड़, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा 6 करोड़ और सर्व आदिवासी सामुदायिक भवन 2 करोड़ और 100 सीटर वन बंधु आश्रम 1 करोड़ 80 लाख। उसी प्रकार से भूमि पूजन जो प्रमुख रूप से हुआ है, NH-30 में अरलपल्ली मार्ग में निर्माण के लिए 11 करोड़, मुंडपल्ली गोंदपल्ली मार्ग निर्माण 8 करोड़, शासकीय महाविद्यालय तोंगपाल निर्माण 4 करोड़, कोंटा से टिर्रई मार्ग 2 करोड़ 70 लाख और भेजी से रेगड़गट्टा मार्ग 9 करोड़ 93 लाख और हितग्राहियों के भी जो राशि लगभग 59 लाख की वितरित की गई। आदरणीय साथियों, पिछले 1.5 महीने से पूरा छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहा हूं। सरगुजा संभाग से शुरू किए, सरगुजा संभाग के 5 जिले, फिर बिलासपुर के 6 में से 5 जिले और अब बस्तर के 7 जिला का दौरा मेरा कंप्लीट हो गया है। सभी जिलों में जाके मैं रात रुकता हूं, साथियों से मुलाकात करता हूं, लेकिन कल कुछ कार्यक्रम होने के कारण से सुकमा में रात विश्राम नहीं कर पा रहा हूं। अगले समय जब आऊंगा तो निश्चित रूप से सुकमा में भी रात रुकूंगा, आप सबसे भेंट मुलाकात करूंगा। जहां जहां मैं जा रहा हूं, वहां के आदिवासी भाइयों से, किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से बात कर रहा हूं, उनकी समस्याएं सुन रहा हूं, शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भी मैं पूछ रहा हूं और ये भी जानना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार से उन्हें क्या अपेक्षा है। अधिकारियों से भी बात करता हूं, कार्यकर्ताओं से, पत्रकारों से, सबसे मैं बात कर रहा हूं और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में जो काम किया है आप सबके सामने है। जहां किसानों की ऋण माफी, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी, पिछले साल भारत सरकार ने कहा आप बोनस दे रहे हो, इस कारण से आपकी चावल नहीं खरीदेंगे, तो हमने पिछले साल समर्थन मूल्य खरीदा, इस साल भी समर्थन मूल्य में खरीदा और इस साल तो रिकॉर्ड बन गया है। 95% से अधिक किसानों ने धान बेचा। 20 लाख किसान, 28 लाख हेक्टेयर जमीन और 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। इतनी खरीदी कभी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को जो भुगतान हुआ है आज तक के 1 साल में, वो 10,000 करोड़ से कभी ज्यादा नहीं हुआ था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में इस साल 17,322 करोड़ रुपया का भुगतान किसानों के खाते में गया है। कहां 10,000 करोड़, कहां 17,322 करोड़, उससे 2.25 गुना ज्यादा का भुगतान हमने किसानों को किया है। हमारी सरकार जहां एक तरफ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ जंगल में रहने वाले हमारे वनवासी, हमारे आदिवासी परंपरागत रूप से निवासियों के भी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए अभी भाई कवासी ने बताया कि 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता और साथ ही उसके साथ साथ पहले लघु उपज खरीदी होते थे, अब 52 लघु उपज। और हमारी सरकार में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महुआ को सड़क में फेंक देते थे, 2 रुपया किलो में बेचते थे, लेकिन हमारी सरकार ने
इस लॉकडाउन में भी 17 रुपया के महुआ को 30 रुपया में खरीदा और व्यापारी लोग तो 60-60 रुपया तक के 50-40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया में खरीदी की। और इमली जो 25 रुपया समर्थन मूल्य है इस साल 36 रुपया में हम लोगों ने खरीदा। चिरंजी गुठली 93 रुपया किलो ये पहले बिकती थी, अब 126 रुपया किलो। रंगीनी लाख 130 रुपया किलो से बढ़ाकर 220 रुपया हमने किया। कुसमी लाख 200 रुपया किलो से बढ़ा के 300 रुपया। शहद जो 195 रुपया किलो बिकता था अब 225 रुपया। तो इस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आय में कैसे वृद्धि हो, यह हमारी कोशिश। और वहीं अभी हम लोगों ने वनाधिकार का पट्टा बांटा, सामुदायिक दावा का पट्टा बांटा। अब लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी आदिवासी, कोई भी परंपरागत रूप से रहने वाले, जंगल में रहने वाले हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे लोहार हो, कलार हो, महार हो, चाहे वो यादव हो, ये सब लोग भी आपके यहाँ रहते हैं। इन सबको भी किसी को भूमिहीन नहीं रहने देंगे, सबको जमीन आवंटित करेंगे। बस्तर में हो चाहे सरगुजा में हो, आदिवासी अंचल में रहने वाले सबको हम जमीन का पट्टा देंगे, कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। दूसरी बात, 15 साल में सारे स्कूल बंद हो गए थे। यदि आज आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी, और इसके लिए जो स्कूल बंद पड़े थे, पिछले साल 92 स्कूल हमने शुरू की इसी सुकमा जिले में। शिक्षकों की भर्ती की सुकमा जिले में। जगरगुंडा जो 13 साल से स्कूल बंद था, हमारे मंत्री जी हेलीकॉप्टर से गए और स्कूल को शुरुआत के, न केवल प्राइमरी मिडिल स्कूल बल्कि हाई स्कूल की शुरुआत। 350 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे बच्चे, सुकमा के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, आज बोर्ड परीक्षा में हमारे सुकमा जिले के बच्चे टॉप कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, बदलाव, परिवर्तन हुआ है और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना है तो नया दंतेवाड़ा भी बनाना पड़ेगा, नया नारायणपुर भी बनाना पड़ेगा, नया बीजापुर भी बनाना पड़ेगा और नया आपके सुकमा भी बनाना पड़ेगा। और ये नया कैसे बनेगा कि यहाँ के नौजवानों को पढ़ने का अवसर मिले, यहाँ के माताओं बहनों को पढ़ने का अवसर मिले, स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरुआत की, 2 नई गाड़ियां भी दिए हैं 50 स्कूटी में। हाट बाजार क्लिनिक योजना में के तहत हमारे बहनें गांव-गांव में जाके स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। आज मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ पूरे बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उसी प्रकार से मलेरिया मुक्त बस्तर, घर घर में जाके जांच, खून की जांच करके इलाज शुरुआत किए और आज 65% कमी आई है। 65% मलेरिया की कमी आई है। हमें मलेरिया मुक्त बस्तर बनाना है। इसकी शुरुआत भी हमने पिछले साल की। अब हमारा उद्देश्य, लक्ष्य है कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के बारे में मैंने कहा, अभी कवासी भाई बोल रहे थे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है।
पीएससी की तैयारी के लिए रायपुर जाने की जरूरत नहीं है, सुकमा से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बिजली की भी सुविधा हमने दे रहा है। पूसपाल में 33/11 केवी के उपकेंद्र स्थापित किया गया है ताकि बिजली आप लोगों के पास पहुंचे और हमारे बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए हमने शुरुआत की दंतेवाड़ा से, बस्तर से, और उसका लाभ मिला कि 14% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। आज हरीश कवासी अपने भाषण में बोल रहे थे कि अब हम अपने बच्चों को अंडा दे रहे हैं, पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसके तहत जब स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अंडे की जरूरत है तो उसके लिए हमको हैदराबाद से नहीं मंगाना है, बल्कि हमारे सुकमा में, हमारे कोंटा में यही अंडे का उत्पादन होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ के लघु उपज के वैल्यू एडिशन हम करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है, जमीन तो हमने बांट दिया, पानी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पंप हमने दिया, लेकिन उतने भर से काम नहीं चलेगा। बोध घाट प्रोजेक्ट बनाएंगे और सुकमा जिले के हर गांव में नहर से पानी पहुंचाएंगे ताकि यहां के किसान भी बढ़िया से खेती कर सके। हमने सांस्कृतिक रूप से भी अपने प्रदेश को पहचान दिलाने की कोशिश की। पहले तो छत्तीसगढ़ को बाहर के लोग केवल नक्सलियों के नाम से जानते थे, नक्सलगढ़ के नाम से जानते थे। रायपुर एयरपोर्ट में, रायपुर के रेलवे स्टेशन में उतरो तो तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन अब हमने वो तस्वीर बदली है। अब ये प्रदेश पहचाना जाता है किसानों के नाम से, ये प्रदेश पहचाना जाता है यहाँ के नौजवानों के नाम से, ये प्रदेश पहचाना जाता है यहाँ का आदिवासियों के नाम से, ये प्रदेश पहचाना जाएगा आदिवासियों की संस्कृति के नाम से। पूरे देश दुनिया में घोटुल बहुत प्रसिद्ध, बस्तर को जाना जाता है तो बस्तर के दशहरा, बस्तर के दंतेश्वरी माई, बस्तर के देवगुड़ी और बस्तर के घोटुल। और मुर्गा लड़ाई के बारे में तो भाई लखमा ने बोल ही दिया है, लेकिन घोटुल का उन्नयन कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार है घोटुल के भी उन्नयन करने का हमने फैसला किया। और जितने भी देवगुड़ी है सुकमा जिले के, बस्तर के संभाग के सारे देवगुड़ियों को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। कल मैं दंतेवाड़ा के देवगुड़ी में दर्शन करने गया था, वहां भी पूजा पाठ किया, बहुत सुंदर बना है। उसी प्रकार से हर देवगुड़ी को बनाने के लिए 5 लाख रुपया देने की मैंने घोषणा की है। आपके यहाँ जितना भी देवगुड़ी है उसे हम सब बनाएंगे। पर्यटन के हिसाब से हमको विकसित करना है। सिंचाई के लिए बात कही भाई लखमा ने, जितने मांग किए, जितने तालाब के निर्माण की, वो सब पूरा हम लोग करेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। जितने भी उन्होंने भाषण में जितनी बात कही तालाब गहरीकरण के, सौंदर्यीकरण के, वो सब हम लोग करेंगे। सड़क भी निर्माण में कोई कमी नहीं आने देंगे। उस सब की मैं लिस्ट मेरे पास है, सबको हम लोग उस सब का निर्माण करेंगे। अब जो पहचान है उसे बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ के सुकमा के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने भाई कवासी लखमा जैसे तेज तर्रार नेता को लगातार आप विधानसभा में भेज रहे हैं। वहीं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी पंचायतों में आपने चुनाव कराया। पहले तो नामांकन ही नहीं भर पाते थे, इस समय तो उन पंचायतों में भी सरपंच बने हैं जहां कभी चुनाव नहीं होते थे। मैं उन सभी मतदाता भाइयों और बहनों को और जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं जो चुन के आए हमारे सरपंच साथी। पहली बार ऐसा हुआ है 26 जनवरी में मिनपा जैसे जगह में झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया गया। ये लोकतंत्र के प्रति आपकी जो आस्था है, भारत के संविधान के प्रति जो आस्था है, वो आपने प्रदर्शित की, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। अब
हमारे नौजवानों को रोजगार देना है। चाहे उद्योग मंत्री हमारे कवासी लखमा जी हैं ही, बस्तर में उद्योग लगेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। इसलिए बस्तर में उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। खेती में, खेती के लिए पानी हमको देना है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और साथ ही सुकमा जिले में हो चाहे बस्तर में हो, पुलिस की भर्ती होगी तो यहीं के पंचायत स्तर के लड़कों को हम भर्ती करेंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। शिक्षकों को भर्ती करेंगे ताकि यहां नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो रोजगार के सारे अवसर हम देंगे। जितने नौजवान हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबको किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाएगा ताकि आप सब हमारे नौजवान भटके मत, बल्कि मुख्य धारा में आए, रोजगार प्राप्त करें और ये सुकमा जिला का नाम रोशन करें। कुछ बात भाई, अब कवासी भी बैठे हैं, थोड़े से राजमन बेंजाम का भी क्षेत्र आता है ना, और थोड़ा सा रेखचंद का भी 2 पंचायत उसका भी आता है। तो आज मैं आप सब से कुछ घोषणा है, उसे मैं आप सबके बीच करना चाहता हूं। वो ये है कि जितने भी देवगुड़ी है, इसके बारे में बोल चुका हूं, प्रत्येक देवगुड़ी के लिए 5 लाख रुपया। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 स्थित छिंदगढ़ किलोमीटर 85 से 88 तक के भाग को 4 लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 6 करोड़ रुपया। दूरमा जलप्रपात को पर्यटन स्थल के विकसित करने के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपया। सोलर ड्यूल पंप ग्रामीण के लिए 400 नग बोर खनन जिससे सिंचाई और बढ़े। विकास खंड कोंटा भेजी में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन एवं गोलापल्ली में कन्या आश्रम भवन निर्माण कार्य, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य, बालक आश्रम पालाचलमा, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास तोंगपाल के भवन निर्माण हेतु राशि हम स्वीकृत करेंगे। जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करेंगे। आज पहले यहाँ के लोग विशाखापट्टनम जाते थे, हैदराबाद जाते थे, अब बीजापुर में जो हॉस्पिटल है, अब तेलंगाना के लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं। उसी प्रकार के सुकमा के जिला अस्पताल को भी उसी स्तर का बनाएंगे, डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। यहाँ के लोग बाहर ना जाए, बल्कि बाहर के लोग इलाज कराने हमें सुकमा है, ये हमारी कोशिश होगी। और जहां जहां सामुदायिक भवन केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, वहां स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भवन का निर्माण और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र के विस्तारीकरण। अभी हम लोग गए थे, बहुत सुंदर बन पड़ा है, उसे और विस्तार देना है ताकि यहाँ के हमारे नौजवान युवक युवती जाके पीएससी के, नीट के, एमबीबीएस के सब तैयारी कर सके। यहाँ के